कंक्रीट एक प्रकार की आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जो कि आपके कुछ सीमेंटिंग मटेरियल को कुछ निष्क्रिय पदार्थों के साथ या और पानी के साथ मिलाकर बनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, कंक्रीट के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे इसके बारे में देखेंगे और ये किस किस प्रोपोर्शन में मिलाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर इन सब बातों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट्स एंड इन सब केसेस एड मिक्सचर। तो यानी कंक्रीट क्या है? कंक्रीट एक प्रकार का मिक्सचर है जिसके अंदर क्या क्या मिलाया जा रहा है। पहली चीज़ है कि इसमें पोर्टलैंड सीमेंट मिलाया जा रहा है, दूसरा इसमें वाटर यानी पानी मिलाया जा रहा है, साथ में एग्रीगेट्स यानी कुछ मिलावा मिलाए जा रहे हैं और साथ में कुछ एड मिक्सचर मिलाए जा रहे हैं। एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि ये क्या, इनका क्या क्या पर्पज़ है। साथ ही साथ जब वाटर और सीमेंट को एक साथ मिलाया जाता है तो ये, क्योंकि हम जानते हैं सीमेंट एक आपका बाइंडिंग मटेरियल है, तो ये पानी के साथ मिलकर हार्ड हो जाता है और एक साथ बॉन्ड बना लेता है, एक साथ इकट्ठा हो जाता है, एक सॉलिड पेस्ट बना लेता है। जनरली हम ये इस ऊपर के डिस्कशन से ये कह सकते हैं कि जो कंक्रीट है वो एक मैन मेड रॉक है, यानी आदमी के द्वारा बनाया गया पत्थर है जिसके अंदर क्या क्या है, आपके पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट्स और एडमिक्सचर्स। जनरली जो कंक्रीट है उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एक वाइड एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर सेक्टर से लगा के रेजिडेंशियल यूज़ तक आप इसको पाएंगे। इस तरीके का जो मटेरियल है वो यूज हो रहा है। कंक्रीट की बात करें तो क्योंकि इसमें कुछ बाइंडिंग मटेरियल मिलाए जा रहे हैं, साथ में कुछ आपके निष्क्रिय पदार्थ भी मिलाए जा रहे हैं, क्योंकि बाइंडिंग मटेरियल पानी के साथ मिलकर एक सॉलिड पेस्ट बना लेता है, तो साथ ही साथ इसमें कुछ मिलावा जैसे एग्रीगेट्स मिलाए जा रहे हैं, जैसे बालू, बजरी। तो इन सब को मिलाने के बाद जो पेस्ट बन रहा है आपका, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही साथ उसमें ड्यूरेबिलिटी है, वर्सेटाइल है, किसी भी स्ट्रक्चर में इसको फॉर्म किया जा सकता है। साथ ही साथ बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कंपैरिजन करें स्ट्रेंथ वाइज या ड्यूरेबिलिटी वाइज तो काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। किसी भी जैसे कि हमने बात की, किसी भी मोल्ड में या किसी भी प्लेस में इसको शेप किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके जो तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंक्रीट आज के समय में एक वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो कि जिसकी एप्लीकेशन आपको हर एक सेक्टर में दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या हैं, कंक्रीट के कंपोनेंट क्या हैं, या कंक्रीट किन किन पदार्थों को मिला के बनाया जाता है, उनका 1 बाय 1 एनालिसिस करेंगे, उनको देखेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस प्रोपोर्शन में मिलाए जा रहे हैं। जैसे कि सीमेंट, जैसे कि हमारे पास 4 कंपोनेंट जो कि हमने मेनली डिस्कस किए थे अभी। 1 इज़ सीमेंट, सेकंड इज़ एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर जनरली तब मिलाए जाते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये एक सेकेंडरी कंपोनेंट हो सकते हैं। सीमेंट की अगर अब बात करें तो सीमेंट, क्योंकि सीमेंट इज़ ए फाइनिश ग्रेइश पाउडर जो कि वाटर के साथ मिक्स होके एक थिक पेस्ट बना लेता है। तो एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट के कारण क्या है, आप अपने आयतन से करीबन 2 गुना आयतन ग्रहण कर एक जाल के रूप में एक परत बना लेंगे या पेस्ट बना लेंगे। जनरली जो सीमेंट टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ये जनरली पाउडर मटेरियल के लिए यूज़ की जाती है, जो कि आपका एक एडेसिव का काम करता है, जैसे कि हमने इसमें बताया। सीमेंट जनरली जो आज के टाइम में जो सीमेंट यूज हो रहा है दैट इज़ पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल हम जनरली आज के समय में कंक्रीट बनाने के लिए कर रहे हैं। वाटर बहुत असेंशियल पार्ट है, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इसको डालना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि इसकी सही क्वांटिटी भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक असेंशियल पार्ट है एक अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट के लिए। जो वाटर है वो भी आपका इस तरीके का होना चाहिए कि वो
प्योर होना चाहिए। उसमें अगर इम्प्योरिटी है तो फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो वाटर है वो इट शुड बी गुड इनफ टू ड्रिंक, फ्री ऑफ ट्रैश, ऑर्गेनिक मैटर एंड एक्सेसिव केमिकल्स। यानी इन इम्प्योरिटीज़ लेवल पे यहाँ पर थोड़ा सा वाटर को हमें चेक करना है जब भी हम इसको कंक्रीट के लिए यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि वाटर सीमेंट के साथ मिलकर एक थिक पेस्ट बनाएगा, तो इसीलिए इसके जो अमाउंट है वाटर का वो सही होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम वाटर सीमेंट रेशियो भी कहते हैं। तो इस वाटर सीमेंट रेशियो का सही होना बहुत ज़रूरी है। उसी के आधार पर हम क्वालिटी को अपनी को अनहेंस कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं या सस्टेन कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स इज़ द सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंग्रेडिएंट इन कंक्रीट। यानी कंक्रीट के अंदर जो सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंसर है वो आपका मिलावा है। इसमें महीन मिलावा भी आता है और मोटा मिलावा भी आएगा। तो अगर महीन मिलावे की बात करें और मोटे मिलावे में फ़र्क की बात करें तो इनके जो साइज़ हैं उसके हिसाब से इनका डिफ्रेंशिएशन होता है। लगभग अगर हम बात करें तो कंक्रीट लगभग 70% आपका जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम है, टोटल जो मिक्सचर का वॉल्यूम है उसमें 70% एग्रीगेट्स होते हैं। जो फाइन एग्रीगेट्स होंगे वो जनरली उसमें 30 से 40% तक टोटल एग्रीगेट्स के फाइन एग्रीगेट्स होंगे, यानी बारीक मिलावा होगा। इसके बचे हुए पार्ट में आपका मोटा मिलावा होता है। तो जो कि मोटार क्या है, इट इज़ ए टिपिकली 50 to 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जिसके अंदर हम मोटार में क्या क्या मिला रहे हैं, एयर मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं, सीमेंट मिला रहे हैं, 5S मिला रहे हैं और सैंड मिला रहे हैं। तो यानी 30 से 40% आपके फाइन एग्रीगेट्स होंगे, बाकी उसमें सीमेंट, वाटर और सैंड वगैरह इसके साथ मिलाई जाएंगी। तब इन सभी को मिलाने के बाद एक कंक्रीट का मिक्सचर आपको मिलेगा। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट आपको विभिन्न साइज़ में या अलग अलग प्रकार के साइज़ों में मिलता है। जैसे कि हमने बात किया था कि ये फाइन यानी बारीक फॉर्म में भी हो सकता है, बारीक कणों में हो सकता है, जिसका जो साइज़ है वो जो स्टोन होंगे उनका जो साइज़ होगा वो लेस देन 5 mm होगा। यानी उनका जो साइज़ है डायमीटरल बेस पे हम कह सकते हैं कि उनका जो साइज़ है वो 5 मिलीमीटर लेस है, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो फाइन सैंड है या क्रस्ट स्टोन है। अगर मोटे मिलावा की बात करें तो जो कि क्रस्ट स्टोन होता है जिसका साइज़ आपका लगभग 5 से 50 mm के बीच होता है। तो इस तरीके के जो कंक्रीट एग्रीगेट्स होंगे उनको हम मोटा मिलावा कहते हैं। तो ये साइज़ का डिफ्रेंशिएशन याद रखना है कि इन केस अगर हमारे जो साइज़ है वो लेस देन 5 mm है तो हम उसे कहेंगे फाइन एग्रीगेट्स, और अगर हमारे ये साइज़ 5 से 50 mm के बीच है तो ये हमारा जो एग्रीगेट है वो कहलाएगा कोर्स एग्रीगेट या मोटा मिलावा। एग्रीगेट्स को अलग अलग तरीके से धो के हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी वॉशिंग करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट और क्रस्ट स्टोन और रिसाइकल कंक्रीट। अब हम देख लेते हैं कि इन केस अगर हमारा जो कंक्रीट है उसकी फाइनेस यानी उसका जो मोटापन या बारीकपन है अगर उसमें वेरिएशन लाते हैं तो किस तरीके से आपकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कंक्रीट की वो अफेक्ट करती हैं या उसमें परिवर्तन आता है। तो इन सभी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि दिखाया गया है कि कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, स्ट्रेंथ और फिनिशेबिलिटी, ये किस तरीके से है कि अगर आपका जो फाइन सैंड है यानी आपका बारीक मिलावा है तो वाटर रिक्वायरमेंट उसके अंदर ज़्यादा होगी, जबकि अगर वो मोटा मिलावा है तो उसके अंदर फिर क्या होगी, आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। इसी तरीके से वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो अगर आप बारीक मिलावा मिला रहे हैं तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए जबकि दूसरे में अलग होने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम बारीक मिलावा या मोटा मिलावा हम अपने कंक्रीट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से हमारे जो रिक्वायरमेंट है बाकी इंग्रेडिएंट्स की या अलग अलग पदार्थों की या अलग अलग अवयवों की, तो वो भी चेंज हो जाती है और साथ ही साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है कंक्रीट की वो भी चेंज हो जाती है या अल्टर करती हैं।
नेक्स्ट आते हैं एडमिक्सचर। जैसे कि हमने पहले बताया, ये ऐसे इंग्रेडिएंट होंगे जो कि सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट्स के अलावा होंगे। तो ये जनरली तब मिलाए जाते हैं जब इनकी हमें ज़रूरत होगी। अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करना है कंक्रीट की, या उसमें कोई परिवर्तन लाना है जो कि हमें इन तीनों एलिमेंट से नहीं मिल पा रहा है, तब ये एडमिक्सचर अलग से मिलाए जाते हैं। तो इनका जो मिलाना होता है वो या तो कंक्रीट मिक्सचर बनाते समय ही मिला सकते हैं या उससे पहले भी मिला सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम इनको मिला सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और आपके जो कंपोनेंट है या कुछ और एलिमेंट भी आपके इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिलाए जाते हैं, जैसे कि एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो स्टेबलाइज करना होता है, जो एयर बबल्स जनरेट हो रहे हैं कंक्रीट में, उनको स्टेबलाइज करना होता है, उनको डिक्रीज करना होता है, जिससे कि वहाँ पे कोई एयर गैप्स ना रह जाए। तो और माइक्रोस्कोपिक एयर बबल्स प्रोड्यूस होते रहे, जिससे कि एयर आपके पास भी होती रहे और कोई गैप ना रह जाए। तो इसलिए ये एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, जिनका प्राइमरली किस लिए यूज हो रहे हैं? स्टेबलाइज टिनी बबल्स जनरेटेड इन कंक्रीट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल। यानी फ्रीज होने से उसकी जो रेट है, फ्रीज होने का जो रेट है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो एयर बबल्स की रिक्वायरमेंट है उनको, तो एयर बबल्स को जनरेट करने के लिए और उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम इस तरीके के जो एजेंट है उनको मिलाते हैं। काम क्या है? काम हम देख लेते हैं कि जैसे कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की, किसके साथ? मॉइस्चर और फ्रीजिंग एक्शन के साथ उसको इम्प्रूव करेगा। यानी वो लंबे समय तक आपका मॉइस्चर को सस्टेन कर पाएगा और साथ ही साथ फ्रीज होने से भी बचाएगा, बहुत जल्दी जमेगा नहीं। साथ ही साथ जो आपके स्केलिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है उनको भी इम्प्रूव करेगा। मतलब जो रस्ट वगैरह आएंगे इस कंक्रीट के ऊपर, उनको भी इम्प्रूव करने में इस तरीके के जो एजेंट है या जो इस तरीके के पदार्थ आप मिला रहे हैं वो हेल्पफुल होंगे। दूसरे की, क्योंकि कंक्रीट, क्योंकि इसमें हम सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीमेंट पानी के साथ मिलकर जल्दी से एक थिक पेस्ट बना लेता है। तो इसके कंक्रीट का जो हार्डनिंग है उसको स्लो करने के लिए कई बार हम कुछ मिक्सचर मिलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रिटार्डिंग एड मिक्सचर्स। यानी रिटार्डिंग का मतलब है कि जो रेट है स्लो फ्रीजिंग होने का या हार्ड होने का, कंक्रीट के हार्ड होने का, जमने का, उसको स्लो करने के लिए इस तरीके के जो एलिमेंट है वो मिलाए जाते हैं। इस तरीके के एलिमेंट वहाँ मिलाए जाएंगे जहाँ पर कि आपका जो वेदर है वो आपका हॉट है। तो इस तरीके के जो रिटार्डिंग आपके एडमिक्सचर हैं वह उस जगह कामयाब होंगे जहाँ पर कि जो आपका जो वेदर है वो हॉट है। तो उस समय हमें कंक्रीट के हार्डनिंग को स्लो करने के लिए हम इस तरीके के एलिमेंट को हम मिलाते हैं। एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर ये इसके जस्ट अपोजिट होंगे, जिसमें कि हार्डनिंग का जो रेट है उसको अगर हमें इंक्रीज करना है, यानी जमने का जो रेट है, जमने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो गति है, उसको हमें अगर बढ़ाना है, तो उस समय हम इस तरीके के जो एलिमेंट है उनको हम मिलाते हैं। जैसे कि अगर ठंडे वातावरण में इस तरीके के जो रिक्वायरमेंट होगी, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कंक्रीट है वो टाइमली बाउंड होके या एक थिक पेस्ट बना ले और जल्दी से हार्ड हो जाए इसका सरफेस, तो उस समय ये इस तरीके के जो एक्सेलरेटिंग यानी गति प्रदान करने के लिए हम इस तरीके के जो एडमिक्सचर है या मिलावा है उनको हम मिलाते हैं। अब क्योंकि हमने पीछे इसमें देखा था कि जो कंक्रीट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेनली डिपेंड करती है कि आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो क्या है। तो वाटर सीमेंट रेशियो जिसे हम जल सीमेंट अनुपात भी कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा किसी भी कंक्रीट की प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए, कंक्रीट की प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो जनरली हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक भार के अनुपात में भी कर सकते हैं और एक दूसरा आपका इसका हम जो कैलकुलेशन है वो हम उसका आयतन के या वॉल्यूम के बेस पे भी कर सकते हैं। तो जल सीमेंट अनुपात बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये जनरली आपकी कंक्रीट की क्वालिटी को डिफाइन करेगा कि जैसे ही आपका जल सीमेंट अनुपात ऊपर नीचे होता है तो कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम
तो मेनली हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जो आपके सीमेंट की जो आपकी कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही है इस क्वांटिटी ऑफ वाटर के ऊपर, यानी सीमेंट के अंदर आप कितना पानी मिला रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। बाकी फैक्टर आपके सेकेंडरी हो जाते हैं, जैसे कि आपका जो साइज़ है या ग्रेडिंग है एग्रीगेट्स की, यानी जो मिलावा आप मिला रहे थे वो बारीक मिला रहे हैं या मोटा मिला रहे हैं, वो सेकेंडरी पार्ट हो जाते हैं। बट जो पानी का जो हिस्सा है सीमेंट के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, यानी जो W/CM, यानी हमने सीमेंट रेशियो मिलाया, वाटर सीमेंट रेशियो दिखाया है, दैट इज़ इक्वल टू किस किस के बीच में है, कंक्रीट में मिलाए गए प्रति किलोग्राम वाटर और साथ में डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंटेनियस मटेरियल, यानी बाकी जो आपका जो सीमेंटेनियस मटेरियल होता है जैसे कि सैंड और ग्रेवल्स वगैरह, इन सब में कितना हम पानी मिला रहे हैं, इस दोनों का जो अनुपात होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि पानी में कितने किलो कंक्रीट में प्रति किलोग्राम सीमेंट में मिलाए जाने वाले पानी, यानी प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम में आप कितना पानी मिला रहे हैं, और बाकी जो सीमेंट के अनुपात है उन दोनों का जो बाकी जो सीमेंट है उन दोनों का जो अनुपात है उसे हम कह सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। यानी आप यहाँ पर कितना पानी मिला रहे हैं, पानी पर केजी ऑफ सीमेंट, पर केजी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सीमेंटेनियस मटेरियल, यानी सीमेंट की मात्रा कितनी है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये हमें वाटर सीमेंट रेशियो देगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि मान लिया 30 किलोग्राम पानी है, 50 किलोग्राम सीमेंट है, ये इसमें मिलाया गया है। माना कि हमारे पास 50 किलोग्राम सीमेंट है, उसमें 30 किलोग्राम हमने पानी मिलाया है, तो ये जो रेशो होगा ये हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी कंक्रीट की जो क्वालिटी है उसको दर्शाने के लिए। तो इससे अगर हम देखें तो जो जल सीमेंट अनुपात होता है या वाटर सीमेंट रेशियो है, उससे कंक्रीट की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और आपके जो इम्प्रूवमेंट है या फिनिशिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ उसके जो हार्डनिंग का रेट है उस पर भी ये फ़र्क डालता है। तो ये तीनों ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वाटर सीमेंट रेशियो, कंक्रीट की प्रॉपर्टी को अल्टर करने में या अलग अलग वेरिएशन देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम वाटर इंक्रीज कर रहे हैं कंक्रीट में, यानी ये हम ये कह सकते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो को हम इंक्रीज कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि पहला तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी, साथ ही साथ जो श्रिंकेज या क्रीप है, यानी उसमें जो दरार है या मरोड़ आ सकती है, वो उसके भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। परमेबिलिटी को इंक्रीज हो जाती है, यानी पानी अंदर ज़्यादा जाएगा, उसमें रिसने के चांसेस ज़्यादा होंगे, नमी सोखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है, यानी जो उस पर जो आपके खरोच के जो रेजिस्टेंस है या उस पर आप स्ट्राइक करने का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, यानी उसकी जो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। साथ ही साथ उसका जो थ्रो रेजिस्टेंस है, यानी उसका जो जमने का जो रेजिस्टेंस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वाटर की जो मात्रा है किसी भी सीमेंट के अंदर या कंक्रीट के अंदर वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकती है। तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है।